नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। पंजाब में हमारे किसान भाई बहनों को कुछ भ्रम है। हमने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर वार्ता की। 3 दिसंबर को सभी किसान यूनियन को फिर बैठक के लिए अनुरोध किया है। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सड़कों पर आंदोलन बंद करें और बातचीत के लिए आए। किसानों और पुलिस में टकराव जारी है। किसानों ने जबरन हरियाणा सीमा में प्रवेश कर लिया है, लेकिन पुलिस पानी की तेज बौछार, आंसू गैस के गोलों और ट्रक खड़े कर किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि किसान भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो खाने पीने का सामान भी लेकर आए हैं, जिससे उनको जहां पर रोका जाएगा वो वहीं पर बैठ जाएंगे। किसानों के प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम खट्टर ने लिखा है, कैप्टन अमरिंदर जी, मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी को लेकर किसानों को कोई परेशानी हुई। इसीलिए भोले भाले किसानों को भड़काना बंद करिए। इसके जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, करीब 2 महीने से किसान पंजाब में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे बिना किसी परेशानी के। फिर हरियाणा सरकार क्यों किसानों पर बल प्रयोग कर उन्हें भड़का रही है? क्यों उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है? क्या किसानों को एक सार्वजनिक हाईवे पर जाने का अधिकार नहीं है? शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है, कैप्टन को वहां जाकर आंदोलन करने की जरूरत है, लेकिन वो चुप होकर बैठे हैं और पानी की बौछारों का सामना करने के लिए किसानों को सड़कों पर लगा दिया है। उन्हें पीएम और कृषि मंत्री के साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहिए। किसानों को हमारा पूरा सहयोग है। उनके मन में एक बात है जिसके चलते वो पॉलिटिकल झंडे के नीचे कैंपेन शुरू नहीं करना चाहते। इस वक्त सभी पार्टियों के किसान इकट्ठा हैं। हमारी पार्टी को जैसा आदेश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर ट्वीट कर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा है, आज पंजाब का 26/11 है। हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार का दमन होते देख रहे हैं। अकाली दल हरियाणा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा करता है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना चाहती है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कूच किया है, तो वहीं केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ आज दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल की है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल रहे, जिसके कारण कई राज्यों में सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई हैं। श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि अभी तक तमिलनाडु और केरल सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके अलावा बंगाल में भी हड़ताल का असर नजर आया है। यहाँ लेफ्ट ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने नॉर्थ 24 परगना जिले में रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, तो जादवपुर रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को निशाने पर लिया। ममता ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा। एक गृह मंत्री को देश चलाना चाहिए, इसके बजाय वो निकाय चुनाव को मैनेज करने में बिजी रहते हैं। लोगों के घरों पर भोजन करने जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। अपना हमला जारी रखते हुए ममता ने कहा कि देश की हालत देखो और देश की सीमाओं को देखो। देखो अर्थव्यवस्था कहां जा चुकी है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कानून के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद साबित होने पर 10 साल की जेल होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि 28, 29 या 30 तारीख तक वो विधेयक विधानसभा में ले आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने वो धर्मगुरु जो मौलवी हैं, पादरी हैं, जो इस प्रकार का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके लिए भी 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। संविधान दिवस के मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। गुरुवार को हुए सम्मेलन में पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को भारत की जरूरत बताया। उन्होंने कहा, एक देश एक चुनाव अब सिर्फ विचार विमर्श का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की जरूरत भी है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। ये विकास कार्यों में भी बाधा डालते हैं और आप सभी लोग ये बात जानते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कथित फोन कॉल को लेकर बीजेपी विधायक ललन पासवान ने मामला दर्ज कराया है। ललन पासवान ने पटना के निगरानी थाने में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बिहार के भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक ललन पासवान ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है, उनके पास लालू यादव ने 24 नवंबर को फोन कर कहा कि अगर वो बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित हो जाते हैं तो वो आरजेडी की सरकार बनने पर उनको मंत्री बनाएंगे।
भ्रष्टाचार मुक्त देश का दावा कर सत्ता में आने वाली बीजेपी सरकार में भी भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया क्षेत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की दर भारत में 39% है। इस हिसाब से तो घूसखोरी में भारत एशिया में नंबर 1 पर है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हुए आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि हमला शहर के बाहर HMT एरिया में किया गया। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के खुशीपोरा HMT एरिया में आतंकवादियों ने सेना की क्विक रिएक्शन टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की। संयुक्त अरब अमीरात ने यानी UAE ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों के लिए नया वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक UAE ने ऐसा सुरक्षा कारणों से किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि किस तरह की सुरक्षा की चिंता है। जिन 13 देशों पर रोक लगाई गई है उनमें पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, सीरिया और सोमालिया भी हैं। इससे जुड़े दस्तावेज को UAE की सरकार बिजनेस पार्क ने जारी किया था, जो 18 नवंबर से लागू हो गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि नई नौकरी के लिए आवेदन और वीज़ा 13 देशों के नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,489 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोविड संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,66,000 से अधिक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 से 524 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 36,367 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 4,52,000 से ज़्यादा हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 करोड़ 4 लाख के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 14,23,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 27 लाख से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 2,62,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,66,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।